हेलो गाइस, आज हम सोलो लिवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम चाहे को देखते हैं। वो अपने मन में कहती है वो तो ई रैंक का हंटर है, तो वो ए रैंक के डंजन में पोर्टर बन के क्यों गया? उसके पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा लाइफ नहीं है। वो क्या सोच रहा है? कल मैंने उसे देखा था एक हथियार के साथ बॉस के रूम के सामने। चाहे उस आदमी से कहती कि मैं उसे देखने के लिए जा रही हूँ। वो आदमी कहता कि अंदर कुछ हुआ है। चाहे उसे मना कर देती है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे गेट की तरफ जाती है लेकिन वो रुक जाती है। वो इसीलिए क्योंकि उसके पास वेपन नहीं था। चाहे उस आदमी से वेपन मांगती है, फिर वो आदमी चाहे को वेपन दे देता है। इसको देखकर चाहे अपने मन में कहती होगी काश मैं इससे इसका सर फाड़ देती। मुझे लगता है कि उस आदमी की अकल उसके घुटने में है। तुम खुद देखो, बॉस को मारना है ना कि गड्ढा खोदना है। चाहे उस आदमी से कहती कि आपके पास इसके अलावा कुछ और है। वो आदमी चाहे को मना कर देता है। चाहे उसे वापस कर देती और वो बिना हथियार के जाने लगती है। वो आदमी कहता है क्या तुम सच में खाली हाथ जाने वाली हो? फिर चाहे उस आदमी से वापस ले लेती है लेकिन उसे शर्म भी आ रही थी। इसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। कैप्टन कहता है हमारा मिशन गेट को बंद करना है। कैप्टन बॉस को हराने के बारे में सोचता है। बॉस कहता है क्या तुम मुझसे डर रहे हो? फिर हम देखते हैं वो अपने स्पेल को कास्ट कर देता है। एक हंटर कहती है वो क्या था? ये जबरदस्त मैजिक की शक्ति है। कुछ हंटर्स को तो डर भी लग रहा था। कैप्टन कहता तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? बॉस कहता एंटरटेनमेंट के लिए। बॉस कहता मैं तुम्हें एक एक करके मारना चाहता हूँ। कैप्टन की पूरी तरह से फट चुकी थी। वो अपने मन में कहता एंटरटेनमेंट के लिए। फिर हम देखते हैं बॉस संग जिन्हो को नोटिस करता है। कैप्टन बॉस के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो नोटिस करता है कि उसके टीम मेंबर काफी ज्यादा डर रहे थे। कैप्टन अपनी हिम्मत दिखाता और वो बॉस के ऊपर हमला कर देता है। बॉस कैप्टन से बच जाता क्योंकि उसने अपनी सील को एक्टिवेट कर दिया था। फिर बॉस उसे बेवकूफ कहता है। बॉस अपने हाथ को आगे करता जिससे कैप्टन हवा में उड़ने लग जाता है। वो कैप्टन को जोर से जमीन में फेंक देता है। टीम मेंबर कहते हैं कैप्टन। इसके बाद बॉस कैप्टन को यहाँ से वहाँ पर फेंकता है। टीम मेंबर भी ये सब देख रहे होते हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसे बचा ले। अचानक से वहाँ पर जिन्हो आता और वो कैप्टन को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कैप्टन को जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था। जिन्हो कहता है ये डंजन हंटर गिल्ड की प्रॉपर्टी है तो इसीलिए मैं इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन अब पूरी टीम खतरे में है। ये देखकर एक हमला करने के लिए जा रहा था लेकिन जिन्हो उसे अपनी पावर से रोक देता है। फिर जिन्हो उसे ऊपर की तरफ फेंक देता है। बॉस भी संग जिन्हो को ही देख रहा था। जिन्हो कहता है कैप्टन से क्या मैं सारे मोस्टर को मार सकता हूँ? और कैप्टन भी जिन्हो की बात मान जाता है। बॉस कहता है मुझे तुम्हारी ताकत पता है। फिर हम देखते हैं संग जिन्हो अपनी आर्मी को बाहर निकाल लेता है। जिन्हो कहता है मैं तुम्हें हरा दूंगा। फिर हमें गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जिनचुल आता जिन्हो को ढूंढने के लिए। वो अपने मन में कहता है वो माइनर बनकर यहाँ पर काम क्यों कर रहा है, वो भी लगातार 2 दिनों तक। एक उनके पास आकर कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो लोग कहते हैं क्या तुम जानते हो कि हंटर संग जिन्हो कहाँ पर है? वो कहता है वो तो गया। दूसरा आदमी कहता है उस आदमी के साथ कुछ गलत है। वो बताता है कि वो मुझे घूर रहा था, मुझे लगा कि वो मुझे मारने वाला है। फिर जिनचुल उसका पता पूछता है। वो कहता है कि अब वो गेट में है। वो उसके अंदर जाने की कोशिश करता है पर वो जा नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि मैं फटने वाला हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं चाहे को जो कि जिन्हो के पास जा रही थी। वो अपने मन में कहती है कि मुझे नहीं पता कि की की टीम ने इतने सारे ऑक्स को कैसे मारे, लेकिन अभी जो पावरफुल हो रहा था वो डंजन के बॉस का था। मुझे जल्दी करना होगा, उनकी जान खतरे में है। बॉस कहता है मेरी सेना का सामना करने के लिए तुम कितने भोले हो। जिन्हो कहता है तुम्हें हमें कमजोर समझने का पछतावा होगा। इसके बाद जिन्हो अपने डोमेन को एक्टिवेट करता है। संग जिन्हो को यह स्किल 70 लेवल में मिला था। जिन्हो बताता उसकी शैडो आर्मी ताकतवर बन चुकी है। एक हंटर कहती क्या हो रहा है? दूसरा हंटर बताता कि मैं सिर्फ 2 को ही समन कर सकता हूँ। बॉस उन सभी को हमले के लिए कहता है और वो सब हमला कर देते हैं। जिन्हो की शैडो भी हमला शुरू कर देती है और दूसरी तरफ इग्रिस भी हमला शुरू कर देता है। जिन्हो अपनी स्पीड से उन सभी के ऊपर हमला कर रहा था। हंटर जिन्हो को देखकर कहता है कि इतना स्ट्रॉन्ग बंदा पोर्टर का काम क्यों कर रहा था? जिन्हो नोटिस करता है कि एक हाई और उसकी शैडो को मार रहा था और लगे हाथ बॉस भी उन सभी के ऊपर हमला कर देता है। बॉस कहता है तुम्हारे सोल्जर बेकार है। इसके बाद जिन्हो अपने और भी ज्यादा सोल्जर को बुला लेता है। ये देखकर बॉस को गुस्सा आता और वो जिन्हो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिन्हो उसके हमले से बच जाता है। फिर बॉस उसके ऊपर लगातार हमले करता है। वो जिन्हो के ऊपर पत्थरों की बारिश भी कर देता है। फिर हम देखते हैं बॉस जिन्हो के शैडो के ऊपर हमले करता है। बॉस कहता है मैं तुम्हारे सोल्जर को तब तक मारता रहूंगा जब तक कि तुम्हारी पावर खत्म नहीं हो जाती। जिन्हो कहता है वो दूर से हमले कर रहा है। बॉस कहता है मैं देखना चाहता हूँ तुम कब तक टिक सकते हो। इसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है।
एक आदमी उन्हें बताता है कि इस गेट की स्ट्रेंथ इस रैंक के गेट के काफी क्लोज है। जिनजुल कहता है क्या पता लगाने में कोई गलती है। फिर हमें देखा जाता है कि जिन्वो की आर्मी उनसे हार रही थी। बॉस कहता है तुम्हारा मैजिक पावर खत्म होने वाला है। ये सुनकर जिन्वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो। इसके बाद जिन्वो एक ड्रिंक को पीता है। जिन्वो उससे कहता है तुमने अभी तक पावर देखी कहाँ है। फिर जिन्वो कहता है अराइस। जिन्वो बॉस की आर्मी को अपनी शेडो आर्मी बना लेता है। जिन्वो कहता है कुछ देर के बाद तुम लोग भी मेरा शेडो बन जाओगे। जिन्वो उसकी तरफ देखकर कहता है और तुम भी। ये सुनने के बाद तो बॉस शॉक हो जाता है। बॉस कहता है ये नहीं हो सकता। फिर हमें दिखा जाता है वहाँ पे कुछ ग्लिच हो जाता है। ये वैसा ही जैसा बारूका के साथ हुआ था। बॉस कहता है कि जब से मैंने अपनी आंखें खोली है तब से मेरे दिमाग में एक आवाज आती है कि इंसानों को मार डालो। बॉस ऑर्डर देता है कि सबको मार डालो। इसके बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखा जाता है। फिर हम देखते हैं चोय और उसके असिस्टेंट को। चोय कहता अगर उस गेट का डिटेक्शन सही होता तो केहोन उस गेट को क्लियर कर लेता। चोय कहता है सारे हंटर्स को उस गेट के पास भेजो। चोय कहता है हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड से पूछना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो हम उनकी मदद ले लेंगे। फिर हम देखते हैं ग्रेज को जो कि उन सभी को मार रहा होता है। जिन्वो की बाकी शेडो भी मुकाबला कर रही थी। ये देखकर जिन्वो उनकी तारीफें करता है। बॉस भी देख रहा था और वो कहता है ये कैसे हो सकता है। एक हंटर कहता है अपने साथियों से चलो उनकी मदद करते हैं। वो दोनों हंटर भी हाँ कह देते हैं लेकिन उससे पहले ही बॉस उनके ऊपर हमला कर देता है। बॉस कहता तुम लोग वहीं पर ही खड़ कर मजे देखो। बॉस कहता जिन्वो से मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा तुम अपनी घमंडी मुंह से अपनी आवाज नहीं निकाल पाओगे। फिर बॉस जिन्वो के ऊपर हमला कर देता है लेकिन उसका मैजिक वहीं पर ही टूट जाता है। ये देखकर बॉस कहता है क्या। जिन्वो अपनी स्किल को देखकर कहता है बड़ी अफसोस की बात है। बॉस दोबारा जिन्वो के ऊपर हमला कर देता है। जिन्वो के सोल्जर उसके हमले को उसी की तरफ दे मारते हैं। वहां पर चाय आती है। वो कहते यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर चाय कहते क्या उसने बुलाया। इसका मतलब संग जिन्वो से था। फिर चाय को हंटर अपने पास बुलाते हैं। चाय कैप्टन को देखकर कहती ये कैसे है। वो हंटर बताते ये अभी ठीक है। बॉस कहता है मैं तुम्हें एक बग की तरह कुचल दूंगा। फिर हमें दिखा जाता है कि बॉस अपने साइज को बहुत बड़ा कर लेता है। वो जिन्वो के ऊपर हमला करता है लेकिन जिन्वो उसके अटैक से बच जाता है। जिन्वो कहता है मुझे जायंट लोगों से नफरत है क्योंकि जायंट के साथ मेरी बुरी यादें हैं। फिर हम देखते हैं वो जिन्वो के ऊपर अपनी बीम से हमला कर देता है लेकिन जिन्वो को तो कुछ भी नहीं होता। इसके बाद बॉस एक जबरदस्त हमला करता है। जिन्वो के शेडो आर्मी के साथ साथ बॉस की आर्मी भी खत्म हो रही थी। जिन्वो अचानक से बाहर निकलता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। जिन्वो कहता है बड़े साइज पर हमला करना आसान हो जाता है। फिर बॉस दोबारा उसके ऊपर हमला कर देता है। जिन्वो उसके अटैक से बचता है और वो उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। जिन्वो कहता है मैं देख रहा हूँ खंजर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिन्वो बॉस को बांधकर उसे नीचे गिरा देता है। वहाँ पे जिनचुल और उसके साथियों भी आ जाते हैं। फिर चाय और बाकी के हंटर उसके पास आते हैं। वो हंटर से कहता है कि मैंने काफी स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर फील किया है तो इसीलिए मैं टीम का सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आ गया। वो जिन्वो को देखकर कहता लगता है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चाय अपने मन में कहते ये भी इसे जानते हैं और यह समानिंग मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता है। वो जिनचुल से कहती है कौन है ये। वो कहती है क्या तुम उसे जानते हो ना। वो बताता है केवल थोड़ा सा। वो अपना चश्मा उतार कर कहता है मैं ज्यादा नहीं जानता। जिन्वो बॉस से कहता है तुम्हारा रिजल्ट पहले डिसाइड हो गया था। बॉस कहता है मेरा शरीर खत्म नहीं होगा। वो अपना हमला करना शुरू कर देता है। ये देखकर जिन्वो का शेडो आता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर एक शेडो उसे अपनी तलवार से मार देता है और इसी के साथ जिन्वो का 2 बार लेवल अप हो जाता है। फिर जिन्वो उसके ऊपर अपना हाथ रखता है। वो कहता है अराइज। फिर हम देखते हैं वो भी उसका शेडो बन जाता है। जिन्वो कहता है शेडो बनकर तो तुम काफी शांत हो। फिर एक नोटिफिकेशन आता है उसका नाम रखने के लिए। फिर जिन्वो उसका नाम फेंग रख देता है। जिन्वो को पता लगता है कि ये इलाइट रैंक का सोल्जर है। जिन्वो कहता है कि मैंने इस रैंक को पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद जिन्वो की शेडो वापस चले जाती है। फिर हम देखते हैं हंटर जिन्वो के पास आते हैं। जिन्वो कहता है कि मैं शेडो निकालने में इतना फोकस था मैंने उसे नोटिस ही नहीं किया। फिर हंटर जिन्वो से कुछ सवाल पूछते हैं लेकिन जिन्वो को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर जिनचुल इंट्रोड्यूस करता है और वो बताता है कि यह हमारे एसोसिएशन का टॉप सीक्रेट हंटर है और वो कहता है कि अभी जो कुछ भी हुआ तुम उसे सीक्रेट रखना। कैप्टन कहता है तुमने अपने पावर को किसी रीजन से छुपाया था। मैं नहीं पूछूंगा कि आपने ऐसा क्यों किया लेकिन आज तुम्हारी वजह से हम लोग जिंदा है। वो सारे हंटर संग जिन्वो का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर जिन्वो उस हंटर की उसकी बुक को लौटाता है। चाहे जिन्वो से बात करने की कोशिश करती है लेकिन जिन्वो चला जाता है। एक हंटर चाहे से उसके हथियार के बारे में पूछती है। चाहे ब्लश करते हुए कहते क्या उसे लगता है कि मैं अजीब हूँ। एक हंटर कहती तुम किसके बारे में बात कर रही हो। चाहे कहती किसी के बारे में नहीं।
अगले सीन में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर किहोन आया था चोहे से बात करने के लिए। चोहे कहता है अच्छी बात है कि सब सेफली वापस आ गए। वो बंदा काफी सारे सोल्जर को समन भी कर सकता है। फिर वो उससे कहता है कि हम दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। वो बताता है रेड मिशन काफी ज्यादा हंटरों के साथ किए जाते हैं। फिर वो कहता है तुम बताओ अगर तुम खतरनाक ए रैंक के डंजन में हो तो क्या तुम उसे अकेले संभाल सकते हो। लेकिन चोहे उसे मना कर देता है। चोहे कहता है जो मुझे टाइटल मिला अल्टीमेट हंटर का, लगता है अब वो मजाक हो गया है। अगले सीन में हम संग जिनवो को देखते हैं। फिर जिन्हो उसे हाई करता है। जिन्वो उससे कहता है माफ करना मुझे आने में देर हो गई। फिर वो उससे पूछता है कि गिल्ड मास्टर की बात कैसे हुई, तुमने अपने डेट से बात करी। वो उसे बताता है लेकिन सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बाहर बहुत सारे मीडिया वाले थे। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।